ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग 5th 6th 7th और 8th श्लोक हम लोग देखते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ, पढ़ते हैं क्या। तो यहाँ पे 5th वाला श्लोक जो है वो बोल रहा है ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं
संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ कौन बोलेगा? जल्दी करिए, आज टाइम कम। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। गुड। और कौन बोलेगा? हाँ व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा देश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारो मुदारितम्। गुड। और कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलिए समझ। 5 और 6 बोलना है ना? फिफ्थ और सिक्स्थ, यस। ओके। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ सीमा जी बोलिए। इसका आप दीजिए फिर। महा महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। और कोई नहीं बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलो हिमाक्षी। महाभूतान्यहङ्कारो अहंकारो नहीं, अहंकार वहां ब्रेक कर रहे हैं ना। महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियाणि गोचरः पंचचेन्द्रियाणि। पञ्चचेन्द्रियाणि गोचरः पंचचेन्द्रिय गोचरा इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। नेक्स्ट। इच्छा द्वेषम इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ओके प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। हो गया। नेक्स्ट देखिए आप। सेवेंथ। हाँ माँ, मैं बोलो अम्मा। अच्छा बोलना है, बोलिए। महाभूतान्यहङ्कारः
बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। वेरी गुड। तबीयत खराब है फिर भी आपने एकदम बढ़िया बोला। गुड। चलिए हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 7th और 8th। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। सेकेंड लाइन ब्रेक नहीं करेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। चलिए 7th और 8th जल्दी करिए। अच्छा मैं बोले मैं बोलूं अम्मा? हाँ गीता अम्मा हाँ के बोलिए, बाद आप बोलिए। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं चौसं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। गुड। हाँ सीमा जी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आशायोपासनं चौषं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अब हम यहाँ सेकेंड लाइन में व्याधि के बाद रुकना नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। ठीक है। अच्छा थैंक। और कोई? यस अम्मा। हाँ पहला वाला पेज में आ गया अम्मा। हाँ पहला यस। अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। नेक्स्ट पेज है। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। गुड गुड। नेक्स्ट। सीमा जी आपको अनम्यूट करना होगा, म्यूट है आप। अच्छा हाँ मैं बोलूं? हाँ। अमानित्यम् अदम्भित्वम्
अहिंसा शान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। वेरी गुड। हो गया सबका? और किसी को बोलना है तो हम आगे चलते हैं। हमारा आज का थोड़ा श्लोक जो है बोर मत होइएगा, आज हमारा श्लोक 19th श्लोक है। थोड़ा सा ये गंभीर श्लोक है। हाँ धीरेन जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ माँ, ये 5 नंबर श्लोक में जो 5 महाभूत दोष इंद्रिय बोल रहे हो, कौन सा है? कौन सा? 5 नंबर श्लोक नंबर 5 में हाँ 5 महाभूत हाँ और 10 इंद्रिय पंचो हाँ। जो महाभूत अहंकारो हम्म दशों पंचचेंद्रिय जो गोचरा, हम्म। ये कौन सा है अम्मा? 5 महाभूत तो आपको पता है ना? हाँ आकाश, हाँ हाँ। वो सारे 5 आकाश हुआ, एयर वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए। हाँ, और 10 इंद्रिया मतलब 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। 5 अच्छा। ज्ञानेंद्रिया हमारे कौन कौन से हैं बताइए? चक्षु, चक्षु, कर्ण, कान, हाँ, फिर नाक, त्वचा, हाँ हाँ, नाक और टेस्ट, जीभ, ये सारे हमारे हाँ, 5 हैं। और हमारे 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय कौन कौन से हैं? एनस, जेनिटल, हाँ, हैंड्स, लेग्स और स्पीच, टंग। तो टंग में 2 हैं, स्पीच का भी है, टेस्ट का भी है। एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय। एक्चुअली त्वचा भी है जीभ में 3 है, जीभ में तो टच भी है ना, गरम ठंडा भी लगता है। तो इस तरह से ये हमारे इंद्रियाणी दशैकम च, 10 इंद्रिया, महाभूतानि 5, बुद्धि अव्यक्त में जो बुद्धि ही जो है, और अहंकार अव्यक्त अहंकार, ये सारे के सारे पंचचेंद्रिय गोचरा च इंद्रिय गोचरा। और इंद्रिय से जो गोचर होते हैं उनके सारे के सारे विषय, ये सब कौन है? ये सब क्षेत्र में आते हैं। ये सब 10 और 5 15 क्षेत्र है ये। इनमें और भी है 10 और बुद्धि, अव्यक्त, फिर इनके 5 जो विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय के जो 5 विषय हमको सामने दिखता है ना, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो हमारी आंख का विषय है वो रूप है, कान का विषय है शब्द है, टच का विषय है स्पर्श है। वो सारे के सारे 5 विषय भी वो सब क्षेत्र में आते हैं। अहंकार भी भूत में आते हैं क्या हाँ, इसमें? अहंकार भी इसमें आता है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र में आता है, सब क्षेत्र में है। ठीक है, सारा का सारा ये 5th और जो 6th श्लोक है ना वो सारा क्षेत्र के बारे में ही बताया है। ये क्षेत्र जो हमको दिखाई देता है, क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ पे फ्रूट्स रीप कर सके। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में ही हमको फ्रूट्स, कर्म फल मिलते रहते हैं अलग अलग। क्षेत्र तो ये अपना बॉडी को मीनिंग कर रहे हैं ना? बॉडी को भी, हाँ, बॉडी प्लस बॉडी कहाँ इंटरेक्ट करेगा, बॉडी इन सब चीजों में इंटरेक्ट करेगा ना। तो सिर्फ बॉडी को अगर हम दे देंगे तो क्षेत्र नहीं, उसके साथ साथ ये बाहर का भी सारा चीज उस सब क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वहीं से फ्रूट ऑफ एक्शन सब जनरेट होता है। ठीक है, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात चेतना, धृति, ये सारा का सारा, क्योंकि उसके सारे गुण हैं, उसके सारे के सारे विकार हैं। तो जितने भी सारे विकार जब वो इंटरैक्ट करता रहता है, वो विकार जो पैदा होते, आ जाएगा ये टॉपिक, वो विकार भी वो क्षेत्र में ही आ जाता है, और देखेंगे डिटेल में। आज थोड़ा टॉपिक हमारा डीप है, आप लोग प्लीज बोर मत होइएगा, और जहां पे भी आपको लगता है फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, आप पूछिएगा उसको। मैं सिंप्लीफाई कर, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सिंप्लीफाई करके बोलने की कोशिश करूंगी। पर फिर भी क्योंकि इतना डीप टॉपिक है तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा हम लोग कहाँ क्या सुन रहे हैं, आज ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा ऐसा लग सकता है तो अभी तो मैं सबको आपको म्यूट कर रही हूँ, पर बाद में आपको मैं खोल दूंगी
तब आप लोग मुझे पूछिएगा। हम लोग एक बार 19 श्लोक पढ़ लेते हैं, देखिए। क्योंकि 18 तक हमने कल देख लिया था कि भगवान बोल रहे थे कि मैंने समास में, मतलब शॉर्ट में, आप लोग को क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय उक्तम समासतः, 18 श्लोक का फर्स्ट लाइन। जो क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, ये सबको मैंने तुमको शॉर्ट में बता दिया था। और मद भक्त एतद विज्ञा, जो मेरा भक्त है, जो इन सब चीजों को जानता है या जान लेता है, तो मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे ही भाव को, मतलब वो मेरे ही जैसा बन जाता है। मतलब क्या, तो टाइम के पार चला जाता है। मतलब क्या, बर्थ और डेथ के साइकिल से वो छूट जाता है। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम माया के अंडर में है, माया हमको चलाती है। पर जब ईश्वर जो है अवतार लेते हैं, ईश्वर माया को चलाते हैं। वो इसीलिए उनके एक्शंस को हम बोलते हैं लीला। जब सती माँ ने देखा कि सती माँ शिव जी के साथ में ये लोग गए थे याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में, तो शंकर भगवान का तो दो ही हॉबी है, आपको पता होगा, अभी श्रावण भी चल रहा है। दो ही हॉबी है। क्या दो हॉबी है? एक हॉबी है उनकी समाधि में रहना, और दूसरी हॉबी है राम कथा सुनना। कितनी सुंदर दोनों हॉबीज हैं। तो राम कथा सुनने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में गए, और साथ में कौन थी? सती जी थी। तो ये दोनों गए। सती जी को ये सत्संग वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो बाहर घूम रही थी। फिर थोड़ी देर में बीच में भी आके बैठती थी। कौन? शिव जी नहीं सुना रहे थे याज्ञवल्क्य जी को। याज्ञवल्क्य जी शिव जी को राम कथा सुना रहे थे, और शिव जी नीचे बैठ के आराम से सुन रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, उसी समय राम जी का अवतार हुआ था, और अवतार होके राम जी वहां पे एक्टिंग कर रहे थे। सीता हरण हो गया था, रावण सीता को लेके गया था, और राम जी जो है जंगल से जंगल, जंगल से जंगल, पेड़ पौधों को और इस तरह से पूछते पूछते, रोते रोते जा रहे थे। ये मेरी सीता को देखा है क्या? हे तुलसी का पौधा तुमने देखा है क्या? हे वट का वृक्ष तुमने देखा है क्या? कहाँ चली गई? कि एक पत्ते से पूछ रहे हैं। और उस समय में वहां से शिव जी जा रहे हैं सती जी के साथ, सोचिए। और अब भी कथा सुन के आए। और कथा में क्या था? वो राम जो है वो परब्रह्म है, वो राम जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और इनको यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि अभी हमने जो सुना अंदर सती जी के मन में, ये वही है? ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? एक राजकुमार अपने वाइफ को बचा नहीं पाए, हरण हो गया उनका, एक राक्षस हरण करके ले गया, और ऐसे बिलख बिलख के रो रहे हैं। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? और वहां पे शिव जी सोच रहे हैं कि हे सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, आप जो है सच्चिदानंद है, अभी मैं जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं आप! कौन बोल रहा है? शिव जी मन ही मन। मैं अगर अभी आपको पास में गया, प्रणाम किया, तो नेचुरली कोई इतना एक्टिंग में रत है, तो उसके एक्टिंग में बीच में ही व्यवधान पड़ेगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप अच्छे से एक्टिंग करिए प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के वहां से वो चले गए। उन्होंने सती जी के, ये तो चले गए, सती जी के मन में डाउट आ गया। उन्हें, अरे सच्चिदानंद, ये कैसे हो सकता है सच्चिदानंद? तो रो रहे, बिलख रहे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वो कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? तब उन्होंने शिव जी से पूछा, पर बोले उनका कहीं ना कहीं एक विश्वास भी था अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे हस्बैंड, मेरे जो पति हैं वो जगत पति हैं, जगत गुरु हैं, तो ये बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा इसमें। तो शिव जी ने उनकी तरफ देखा, और शिव जी से उन्होंने पूछा सती जी ने कि प्रभु आपने अभी इन्हीं को बोला सच्चिदानंद? ले हाँ, अभी जिनके बारे में हम सुन के आए हैं सती, ये वही है, तुम डाउट मत करो। नहीं, ये कैसे हो सकता है ऐसे कि ये सच्चिदानंद? मैंने कहा ठीक है, मैं वट छाया में यहाँ पे वट के पीपल पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाके एक परीक्षा ले लो। तो वो सोचने लगी, बोले हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं परीक्षा ले लेती हूँ। परीक्षा कैसे लूंगी? अब शिव जी वहां पे बैठे, बोले कि अब इनका तो कल्याण भगवान ही कर सकते हैं। क्या होगा? होई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बोले हम तर्क करके यहाँ पे क्या करें, जो भी राम जी ने रच के रखा है वही होगा। उन्होंने छोड़ दिया और वो समाधि में बैठ गए फिर से मेडिटेशन करने के लिए। अभी सती जी वहां गई और सती जी ने देखा कि ये दोनों राम लक्ष्मण जी ऐसे करके बिलख बिलख के रो रहे हैं और जा रहे हैं और पत्ते फूल से पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा ये स्टोरी, सीता जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बना के राम जी के आगे आगे चलने लगी। उनको लगा कि ये राम जी जो हैं अभी धोखे में आ जाएंगे और बोलेंगे सीते सीते तुम मिल गई, कहाँ थी। और उन राम जी से भी पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया इनको, और लक्ष्मण जी थोड़ा गंभीर स्वभाव के, डायरेक्टली कुछ ऐसे बोल नहीं देंगे, और वो समझ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये यहाँ पे अकेली सती जी क्या कर रही हैं, फिर भी कुछ बोले नहीं मर्यादा के कारण। राम जी ने अपनी एक्टिंग छोड़ दी और एक्टिंग छोड़ के उनसे पूछा कि हे सती जी आप अकेले कहाँ घूम रही हैं वन में, वृषकेतु कहाँ है। वृषकेतु मतलब शिव जी का एक और नाम है। हाँ आप वृषकेतु के अलावा अकेले अकेले ऐसे जंगल में क्यों घूम रही हैं, कहाँ है वो। इनका तो पानी पानी हो गया, लगा अब मैं जाऊं कहाँ, करूं क्या, ये तो मैं परीक्षा ले रही थी और अभी मैं हूँ सीता जी के वेश में, मैं सती जी के वेश में नहीं हूँ और ये मुझे सती जी बुला रहे हैं, मैंने क्या कर डाला। इन्होंने फटाफट प्रणाम किया, प्रणाम करके वो वहां से भागी और आ गई। राम जी को भी पता चल गया कि शर्मिंदा हो गई हैं, मेरी परीक्षा ले रही थी शर्मिंदा हो गई हैं। कुछ नहीं बोले राम जी, वहां से चले गए, एक्टिंग में फिर से अपने लग गए। हम ये वापस वहां पे शिव जी के पास में आके बैठ गई। शिव जी ने पूछा उनको कि क्या किया तुमने, परीक्षा ले ली। ने हाँ प्रभु परीक्षा ले ली। कैसे ली परीक्षा। इन्होंने झूठ बोला कि दो बातें, कि शंका कैसे हमका हमारा पतन का कारण बनता है। एक जगह पे शंका हुई हमने पाप किया, फिर दूसरी जगह यहाँ पे शिव जी से आके वो झूठ बोल गई कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जैसे आपने उनको प्रणाम किया सच्चिदानंद बोला वैसे मैंने भी किया और अब मैं चली आई, मुझे समझ में आ गया। शिव जी बोले इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। फिर से ध्यान में उनको सब दिख गया। और क्या दिख गया, उनको दिख गया कि इन्होंने सीता जी का फॉर्म बना लिया, रूप ले लिया, और सीता जी मेरे लिए माँ तुल्य हैं। माँ का फॉर्म इन्होंने बना लिया। अब माँ का फॉर्म रूप ले लिया इन्होंने, तो अभी मैं इनको अर्धांगिनी बोल के कैसे रखूं। उसी समय भगवान से हॉटलाइन में भगवान से कनेक्ट हुए और राम जी से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं अब सती जी को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि उन्होंने सीता जी का फॉर्म बना दिया है, तो मैं क्या करूं। राम जी ने कहा कि तुम्हारा जो भी मन हो बोलो, क्या करना चाहते हो। तो मैं इनको अभी इसी क्षण त्यागना चाहता हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने उसी क्षण शिव जी ने सती जी को मानसिक रूप से त्याग दिया। इनको अभी पता नहीं था, धीरे धीरे करके उनको बाद में पता चला। हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये स्टोरी जो है हमको सिखाती है कि भगवान जब माया वो लेके काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीला। भगवान माया को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम नहीं माया को कंट्रोल करते, माया को कंट्रोल करती है। कोई भी डिजीज आना हो, वायरल होना हो या और कोई दूसरा चीज होना हो, वो हमको होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके अंडर। वो हम उसको अलग से नेग्लेक्ट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर भगवान उसको अपनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लीला। तो जब भगवान कुछ काम कर रहे हैं, ईश्वर जब कुछ काम कर रहे हैं, वो अपने इच्छाकृत होता है और हमारी इच्छाकृत नहीं होता है, हमारा प्रारब्धकृत होता है। जैसा जैसा प्रारब्ध है हमारा वैसा वैसा हम लोगों को अंडरगो करना पड़ेगा। ये डिफरेंस हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग आज देखेंगे कि जो प्रकृति, हाँ तो मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, जो भक्त ये सब चीजों को जानेगा वो मेरे भाव को ही, मतलब मेरे ही स्वरूप को पा जाएगा, उन्हीं के समान बन जाएगा। कल हमने ध्रुव जी की भी कथा देखी थी, ध्रुव जी कैसे काल को पार करके ध्रुव लोक पे चले गए थे। फिर नेक्स्ट वाला जो श्लोक है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभव अपि, ब्रेक किया मैंने इसको।
विद्धि अनादि उभौ अपि, उभौ मतलब दोनों, अपि मतलब भी, अनादि दोनों को तुम अनादि जानो। किन दोनों को? प्रकृति और पुरुष, ये दोनों को ही तुम अनादि जानो। देखिए प्रकृति जो शब्द है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से लिया गया है। हाँ, तो कहीं कहीं पे प्रकृति का, जैसे होता है ना, हम एक वर्ड इंग्लिश में लेते हैं, हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का क्या अर्थ होता है बताइए तो आप लोग। मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए कैपिटल का मतलब क्या होगा? फिर सिर्फ मैंने बोला कैपिटल, जल्दी करिए। राजधानी बोलेंगे क्या आप? हाँ, राजधानी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कैपिटल का मानी, मानी कैपिटल होता मतलब है, बड़ा, बहुत मनी, कुछ। मनी भी हो सकता है, बड़ा, और बड़ा, बड़ा। बड़ा कैपिटल हो इज सकता है। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़ी, बड़ा। हाँ, मनी हो सकता है, राज्य हो कैपिटल सकता है, लेटर भी होता है। कैपिटल लेटर भी होता है। वेरी गुड। और क्या होता है कैपिटल का कैपिटल? बहुत भी नहीं है। हाँ हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मनी से रिलेटेड है। पनिशमेंट भी होता है, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, बहुत कुछ होता है अम्मा हाँ, कैपिटल तो से। वो कैसे हमें समझ में आएगा? जिस रिलेशन में आगे पीछे के वर्ड्स हैं उसको देख के हम लोग समझते हैं कि वहां पे उस कैपिटल वर्ड का मीनिंग क्या है। लेटर के बारे में बोल रहे हैं, या राजधानी के बारे में बोल रहे हैं, या मनी के बारे में बोल रहे हैं, क्या है वहां पे, उसमें उस हिसाब से समझ में आएगा। वैसे ही गीता में भी प्रकृति जो वर्ड है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। जब हम यही वाला प्रकृति शब्द हम लोग जो है चैप्टर 9 में यूज करते हैं, चैप्टर 9 में वहां पे जब यूज किया है, तो श्लोक नंबर देखिए 10वां श्लोक, चैप्टर 9 में 10वें श्लोक पे जाइए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मिला? सबके पास गीता होनी चाहिए। हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अब यहाँ पे जो प्रकृति बोला है, यहाँ पे वो माया है। माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते, सूयते मतलब क्रिएट करती है। सूयते सचराचरम, सारा का सारा चर और अचर वो बनाती है। कौन? ये प्रकृति। कौन है? ये माया है। यहाँ पे माया के रूप में ले लिया है कि माया इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरा का पूरा। जब हम चैप्टर 3 में आते हैं, देखिए 33rd श्लोक, चैप्टर 3 का 33rd श्लोक देखिए। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। मिला सबको? प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब यहाँ पे फिर से प्रकृतिम है ना, यहाँ पे इसका मतलब है स्वभाव। सब सारे के सारे जीव अपने अपने स्वभाव से ही अपने अपने कर्म में प्रेरित होते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान अपि, ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, जानते हुए भी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही एक एक व्यक्ति जो है अपने अपने कर्म में वो लगा हुआ है या प्रेरित होता है। तो यहाँ पे स्वभाव हो गया, वहां पे माया हो गई। तो अलग अलग जगह पे इसीलिए यहाँ पे अलग अलग मीनिंग लिया हुआ है। तो वर्ड्स डोंट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। ऐसा नहीं कि प्रकृति का मतलब यही होगा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे दिया हुआ है उस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या है। हम लोग जब चैप्टर 7 देख रहे थे, बहुत टाइम हो गया, जब चैप्टर 7 देख रहे थे, वहां पे चैप्टर 7 में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति बोल के भगवान ने वर्ड्स यूज किए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट में समझा देती हूँ। अपरा प्रकृति मतलब होता है कि जो भी, जो हम लोग यहाँ पे जिसको हम लोग ने कहा क्षेत्र, वो सारा का सारा अपरा प्रकृति है। जो लोअर प्रकृति है, जो पंच महाभूत हुआ, पंच महाभूत से जो अहंकार, महत इत्यादि, उससे भी जो जो सब कारण है, वो सारा का सारा अपरा प्रकृति जो है, उसको भगवान ने यहाँ पे अपरा प्रकृति को ही यहाँ पे बोला हुआ है प्रकृति।
और जो उस अपरा प्रकृति को, क्योंकि अपरा प्रकृति तो जड़ है, क्षेत्र तो जड़ है, तो जड़ जो भी चीज होती है ना, उसको चलाने की, जैसे ये शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये शरीर जड़ है, तो जड़ को चलाने के लिए कोई चेतन चाहिए, तो उस चेतन को बोला है परा प्रकृति। दो वर्ड्स हो गए फिर से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना अपर, तो यहाँ पे अपरा प्रकृति है लोअर प्रकृति, जड़। कोई भी सारी चीजें जितने भी हमको आसपास दिखाई दे रही हैं, जो जड़त्व है उनमें, वो सब अपरा प्रकृति के अंडर में है, और उसी को यहाँ पे प्रकृति बोला है। और यहाँ पे जो ये दूसरा वर्ड जो हमारे भगवान जो चैप्टर 7 में यूज करते हैं, वो बोलते हैं परा प्रकृति। तो परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति मतलब है जो उस अपरा प्रकृति को चेतनता प्रदान कर रही है, जो हमको सेंशियंसी दिखाई देता है जगह जगह में, उसको बोला है परा प्रकृति। जो जीव हम जिसको बोलते हैं अपने हमारे लैंग्वेज में, हमने जीव बोल दिया ना किसी को, ये जीव जो है वही सेंशियंसी का कारण है। तो जो जीव है उसको हम लोग बोलते हैं परा प्रकृति। अब ये दोनों मिलके, दोनों क्या है? प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। बोले प्रकृति क्यों है? क्योंकि इट क्रिएट्स। why we call them प्रकृति? because it is creating, वो कुछ बना रहे हैं, जनरेट कर रहा है, दोनों मिलके। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसी को कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ईश्वर। हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? सुनाई दे रही है ना? जुमी तुम फिर से एक बार वो करो, बाहर निकल के फिर से एग्जिट करके फिर एंटर करो। तो जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है? परा और अपरा प्रकृति का मिश्रण। अपरा प्रकृति क्या है? जड़। ये अपने आप में क्या क्रिएट कर सकती है क्या? आप मुझे बताओ, सारे के सारे पंच महाभूत है, सब कुछ है, हाँ, ये क्या अपने आप में कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या? जड़ चीज जो है वो अपने आप में क्रिएट कर सकती है क्या? अगर हम वहां से कॉन्शियसनेस को हटा दें, जीव को हटा दें या फिर चेतन को हटा दें, सिर्फ अपरा प्रकृति जो है वो क्रिएट कर सकती है क्या? मेरा क्वेश्चन है, बताइए, सोच के बताइए। अगर उसमें से चेतनता हट गई तो कैसे क्रिएट करेगी? ठीक है, और अगर मैंने कहा कि सिर्फ कॉन्शियसनेस है, क्या वो क्रिएट कर सकता है क्या? अपरा प्रकृति को आपने हटा दिया, पूरे के पूरे अपरा प्रकृति को हटा दिया, सिर्फ एक तरफ कॉन्शियसनेस है, तो फिर क्या कॉन्शियसनेस क्रिएट कर पाएगा क्या? अपरा प्रकृति नहीं है तो भी नहीं मेरे कर ख्याल से पाएगा। तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि करने के लिए किसी चीज पे काम करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो कॉन्शियसनेस जिस पे एक्ट करेगा वो अपरा प्रकृति है। तो इसलिए दोनों का जब मिश्रण होता है, दोनों जब कंबाइन करते हैं, उसी से पूरी सृष्टि बनी हुई है। आप दोनों में से किसी भी एक को हटा दीजिए और आपकी सृष्टि नहीं बनेगी। तो इसीलिए अपरा प्रकृति बिना परा प्रकृति के, या हम बोले बिना ईश्वर के या बिना कॉन्शियसनेस के, वो जड़ है, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। और इधर कॉन्शियसनेस भी अपने आप में, सिर्फ कॉन्शियसनेस तो हर जगह पे है, सब जगह कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है, पर अगर उसको कुछ क्रिएट करना है, उसको कुछ बनाना है, तब तो उसको पंच महाभूत चाहिए, इंद्रिय चाहिए, इंद्रियों के विषय चाहिए, अहंकार चाहिए, महत चाहिए, भूत चाहिए, सारी की सारी चीजें चाहिए। तो इसीलिए वहां पे अपरा प्रकृति भी उसको पूरी तरह से चाहिए। तो बिना अपरा प्रकृति के जो परा प्रकृति है, या फिर हम बोले ईश्वर है, वो काम ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका हमने एक नाम दे दिया ईश्वर। ठीक है, इतना समझ में आया?
तो ये तो फिर यही हुआ ना, माया और ईश्वर मिलके, माया का इसमें हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया। हम्म, हाँ, तो हाँ ये माया, माया हम बोले, माया का ही दूसरा नाम प्रकृति है ना, उसी का हमने दूसरा नाम भी हमने देखा था। तो माया को ही हम प्रकृति भी बोलते हैं, कहीं पे हम लोग अज्ञान बोलते हैं। माया का ही दूसरा नाम है, प्रकृति का ही दूसरा नाम है अज्ञान भी। तो ये सारे जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, हम लोग ने उसको एक नाम दे दिया ईश्वर। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जब बात करते हैं, ये परा प्रकृति जो है वो विदाउट अपरा प्रकृति काम नहीं कर सकती। अपरा प्रकृति विदाउट परा प्रकृति जड़ है, तो उसमें कोई चेतनता ही नहीं होगी, तो क्रिएशन होगा ही नहीं। क्रिएशन मतलब क्या हुआ? क्रिएशन मतलब हुआ जितना भी हमको नाम रूप दिखाई दे रहा है, मैं उसी चीज, आप लोग सब समझ गए, मैं उसी चीज को इलैबोरेट कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इधर उधर नहीं जा रही। पूरा का पूरा जितना भी सृष्टि हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है? नाम रूप प्लस सच्चिदानंद। ब्रह्म की जगह पे मैंने सच्चिदानंद नाम दे दिया। मैं कुछ भी दूसरी बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी तक आप समझे हैं उसी को इलैबोरेट कर रही हूँ। जितना भी हमको दिखाई दे रहा है प्रपंच, पूरा वर्ल्ड हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नाम रूप, नेम एंड फॉर्म। नेम एंड फॉर्म पूरा जगत है अलग अलग, प्लस सच्चिदानंद या प्लस ब्रह्म प्लस ईश्वर, जो भी आप बोलना चाहे, वहां पे वो जो सेंशियंट एक फैक्टर है उसको ऐड कर दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रिएशन। तो इसलिए विदाउट अपरा प्रकृति, परा प्रकृति कैन नॉट क्रिएट। विदाउट परा प्रकृति, अपरा प्रकृति इज इनर्ट, पूरा का पूरा जड़। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके उसी को हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर इज इक्वल टू, एक बहुत रॉ सा मैं एक डेफिनेशन बना रही हूँ, अपरा प्रकृति प्लस परा प्रकृति इज इक्वल टू ईश्वर। अब हमें पता है कि जो ईश्वर है ये अनादि है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। तुम दोनों को ही अनादि जानो। किसको अनादि जानो? तुम प्रकृति को भी अनादि जानो और पुरुष को भी अनादि जानो, दोनों को तुम अनादि मानो। ऐसे कैसे हम मान ले? क्योंकि ईश्वर अनादि है। तो ईश्वर जिससे ही प्रकृति आई है, ईश्वर से ही पुरुष भी आया हुआ है। पुरुष मतलब क्या? वो हमने अभी जिसको हमने पराप बोल दिया या फिर जिसको हमने सच्चिदानंद बोल दिया, उसी को अभी आप पुरुष मान लो। तब दोनों ही कहाँ से आए हैं? दोनों ही जो आए हैं वो ईश्वर से ही आए हैं। ईश्वर अनादि है, इसलिए ये दोनों भी अनादि हैं। अनादि मतलब क्या होता है? अनादि मतलब होता है कि जिसका आदि नहीं है, जो स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। अनादि मतलब होता है कि कब से शुरू हुआ ये हम नहीं बोल सकते। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि शरीर पहले आया या फिर कर्म पहले आया, क्या बोलेंगे आप? क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बिना शरीर के आप कर्म नहीं कर सकते हो, कर्म नहीं कर सकते। और कर्म फल अगर है तो वो बिना शरीर के नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या दोनों है? साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या है? हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसीलिए हम उनको बोलते हैं ये अनादि है। कि कौन किसका कॉज है? पेड़ से सीड आया या सीड से पेड़ आया? पहले पिता आए या पहले बच्चा आया? बच्चा तो पहले पिता था, फिर बाद में पिता हो गया, पहले बच्चा था। जैसे पिता बच्चा पिता बच्चा पिता बच्चा, कौन पहले पिता है कौन बच्चा बाद में? मुर्गी पहले या अंडा बाद में? पहले। इसी तरह से कौन किसका कॉज है जब हम नहीं बता सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनादि। उसका आदि नहीं है, जिसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए उसको हमने बोला है अनादि। ठीक है, तो ये प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि, दोनों ही जो है, क्योंकि ईश्वर जो है वो कॉज है इस पूरे के पूरे संसार के, इसीलिए क्या हुआ? ईश्वर जो है
ईश्वर अनादि है, इसलिए दोनों प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी अनादि हुए। ईश्वर जो है वो पजेस कर रहे हैं दोनों को, किन दोनों को, प्रकृति को भी और पुरुष को भी, दोनों को पजेस कर रहे हैं। पजेस करने के कारण ही क्या है, ये दिस इज ईश्वरत्व ऑफ ईश्वर, उसी से ही पूरा का पूरा वो संसार बनाते हैं। तो ईश्वर जो है वो प्रकृति उनके ऊपर दिखाई दे रही है, किसके ऊपर, उसी ईश्वर के ऊपर, और उसी को हम लोगों ने बोल दिया क्षेत्र इस चैप्टर में। सारा का सारा, सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी के साथ में पंचभूत भी, और जो जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनादिति, ये सारे के सारे ये सब क्षेत्र में आ जाएंगे, सारे के सारे सुपर इम्पोज्ड है उस ईश्वर के ऊपर ही। और इसीलिए इनका कब ये स्टार्ट हुआ ये हम नहीं बोल सकते, ये शुरुआत इनकी कब हुई हम ये नहीं बोल सकते, ये कब शुरू हुआ, ये बताओ तो कब शुरू हुआ। हाँ, नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, तो ये समझ में आ गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, दोनों को, दोनों विद्धि मतलब जानो, विद्धि अनादि, ये दोनों अनादि है। अनादि की स्पेलिंग गलत नहीं है, वहां पे द्विवचन है, इसीलिए कभी कवि कवयः होता है ना, तो अनादि हो गया है क्योंकि दोनों को बोला जा रहा है, द्विवचन है वहां पे। विकारांश, सेकेंड लाइन, विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन क्या है यहाँ पे, विकार, विकारांश गुणांश्चैव, कुछ कुछ विकार है और कुछ गुण है। तो अब विकार क्या है, विकार जो है वो हुए हमारे महत, अहंकार, महाभूत, ये सारे के सारे प्रकृति जहां से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं विकार। फिर से, प्रकृति जो जो ट्रांसफॉर्मेशन विकार उसमें आ रहे हैं, वो जो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोगों ने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, विकार। वो सारे विकार हैं प्रकृति के ही। क्या हुआ, वही प्रकृति जो है वो महत में बदली। महत जो अव्यक्त जिसको हम बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं था, जब पूरा का पूरा जब प्रलय में है, जब क्रिएशन अभी हुआ नहीं है, बट पोटेंसी है, पोटेंशियल है उस चीज में। इमेजिन करिए, ये सब मेडिटेटिव है बहुत प्रलय की अवस्था बहुत मेडिटेटिव है, सो मत जाइएगा बस, क्योंकि माइंड एकदम शांत हो जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप इमेजिन करिए कि आप उस अवस्था में हैं जहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं, आपकी बॉडी भी नहीं है, आपका माइंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस समय, और उस समय क्या है, उसी चीज को बोलते हैं अव्यक्त, उसी चीज को बोलते हैं महत, अलग अलग वर्ड्स हैं उसी के। फिर उसमें थोड़ा सा क्षोभ हुआ समय के अनुसार, वहां से एक अहंकार जनरेट हुआ, ये सब विकार है, प्रोसेस है क्रिएशन का। बड़ा सा अहंकार, हमारे सारे के सारे अहंकारों को मिला दें आप, तो वो अहंकार बना, छोटा छोटा एक एक अभी हमारा अहंकार है ना, जैसे पूरा टोटल अहंकार बना हुआ है गोला अब क्या है, हम गोला ही सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, वहां पे कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है। उस अहंकार से फिर आया पंच महाभूत। ये वाले कौन से पंच महाभूत है, ये वाले नेसेंट फॉर्म में, ये सब अलग अलग है, हमारे जैसे अभी नहीं पंचीकृत वाले नहीं है, अपंचीकृत पंच महाभूत है सारे। तो ये सारे के सारे अलग अलग है, अलग से ये दिखेंगे नहीं, या पंचीकृत है इसलिए दिखेंगे नहीं। तो वो पंच महाभूत आए, फिर बाद में उनका पंचीकरण हुआ, वो मिक्सचर होता है जो आधा अपने पास रखता है, बाकी का 4 पार्ट्स में अलग अलग उसको दे देता है, वो सब हुआ। उसके बाद वो सारे पंचीकृत पंच महाभूत दिखाई देने लगे। तो ये सारे के सारे यहाँ तक पंच महाभूत तक, ये सारा क्या है, ये विकार हैं। तो बुद्धि, देह, इंद्रिया, ये सारा फिर उस पंच महाभूत से ही बना। कौन से वाले, पंचीकृत पंच महाभूत, उनसे ही हमारा देह बना, अलग अलग सब शेप्स बने, अलग अलग रूप बना,
सारे के सारे इंद्रियां बनी, ये सारे विकार हैं। तो ये जब विकार आए, ये सब बने, ये बोल रहे हैं विकारांश गुणांश। और गुण कौन से हैं? गुण जब ये इंटरैक्ट करने लगते हैं ना आपस में ही, जब ये इंटरैक्शन इनका हो रहा है किसके साथ में? बाहर मैं देख रही हूँ खाना रखा हुआ है, कुछ खाना दिया मुझे, किसने देखा? मेरी आंख ने देखा। मेरी आंख ने देखा कि वहां पे कुछ खाना रखा हुआ है, इंटरैक्शन हो रहा है अभी किसका? उस बाहर के विषय का और मेरे ज्ञानेंद्रिय का। बाहर का विषय भोजन और मेरा ज्ञानेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय, और फिर देख रहा है कि मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो गुण जब इंटरैक्शन हो रहा है ना, तब जो मेरे अंदर में पैदा हो रहा है उसको हम बोलते हैं गुण। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, टेस्टी लग रहा है पर पता नहीं किसने बनाया है, किसके लिए है। कहीं हम बाहर गए, कुछ बहुत अच्छा देखा, हम आसपास में एम्बियंस देखते हैं कि कैसे ही खाना चाहिए या नहीं, ये सब इंटरैक्शन जो हो रहा है ना अंदर जो चल रहा है उसको गुण बोलते हैं। तो पहले फिर से कैसे बना पूरा का पूरा? पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ शांत बोले हम, क्या बोले हम। और उसके बाद में अव्यक्त आया। अव्यक्त मतलब पोटेंसी है उसमें क्रिएट करने की। उसके बाद वहां से उसको ही हम महत भी बोल देते हैं। उसके बाद अहंकार आया, उसके बाद पंच महाभूत आए, कौन से वाले? अपंचीकृत। फिर उनमें पंचीकरण हुआ, पंचीकरण होके वो दो सब लोग एक हो गए। एक होने के बाद में फिर उनमें क्रिएशन की शक्ति आ जाती है। तो ये देह, अलग अलग देह बना, कोई जानवर का देह बना, कोई पेड़ का देह बना, कोई पत्थर का देह बना, ये सारी योनियां हैं। ये सब बने अलग 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 अलग। बुद्धि, फिर क्या बताया था मैंने? सारे संस्कार, ये सब कुछ जो भी है वो सब विकार है। विकारांश विकारांश गुणांश। और जब ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तब जो चीजें आती हैं उन सबको हम बोलते हैं गुणा। हाँ, गुणांश गुण, उसके सारे के सारे गुण। वो कौन है? देखिए, विद्धि प्रकृति संभवान, वो सब उस प्रकृति से आए हैं। कौन सी वाली प्रकृति से आए? जब भी अभी बोला हमने प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभयपि, तो दोनों अनादि हैं। तो वहां से इस प्रकृति ने ही क्रिएट किया हुआ है क्या? हमारा सारा विकार और गुण, ये सब कुछ वहीं से ही क्रिएट हुआ। अब बोले कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट कैसे होता है? देखिए, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, क्रिएट किया। इधर माँ अलग है, बच्चा अलग है, क्या वैसा क्रिएशन है क्या? बोले नहीं, ऐसा क्रिएशन नहीं है। वेव जो है, पानी, पानी की लहर चल रही है ओशन में, तो पानी जो है एक लहर को जन्म देती है और फिर दूसरे जन्म देती है, तीसरे को जन्म देती है। तो क्या पानी अलग हो गया और लहर अलग हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, पानी को हम लहर से जैसे अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे सब में से ये जो चीज है प्रकृति ओतप्रोत है। दो उसका शेप अलग अलग है, यहाँ पे सब चीजों का, एक पत्ते का भी दूसरे पत्ते के साथ में, एक ही पेड़ में होंगे तो भी कुछ छोटा बड़ा होगा, किसी का साइज कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग शेप्स के होंगे। वो सब कहाँ से आए हैं? सबको जानो तुम, सब प्रकृति से ही आए हैं। तो प्रकृति उनमें ओतप्रोत है, प्रकृति उनमें से सब में से जा रही है। कौन सी प्रकृति? वो अपरा प्रकृति, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसको हम लोग यहाँ पे क्षेत्र बोल रहे हैं, वो प्रकृति सब में से जा रही है, सब में से। वो प्रकृति ने ही सबको बनाया हुआ है। बोले प्रकृति संभवान, इसीलिए ऐसा नहीं है कि माँ से जैसे बच्चा आता है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में कोई कनेक्शन, ऐसा नहीं है। जैसे हम पेड़ में से सीड, कोई फल में से सीड आ रहा है, तो अब सीड जो है उसमें उस पेड़ के सारे गुण रहते हैं कि नहीं, उसी को यहाँ पे बोला गया है प्रकृति संभवान। जैसे जल आप निकाल लेंगे लहर में से तो वो लहर रहेगी ही नहीं, वैसे ही यहाँ पे भी इसी तरह से जानो
कि सारा का सारा जो है ये प्रकृति के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ उस प्रकृति के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, उसी प्रकृति से ही सब कुछ जनरेटेड है। विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये वाला जो हमारा श्लोक नंबर 19। अब आप लोग जो है बताइए कि समझ में कहाँ पे क्या नहीं आया। क्वेश्चन हो तो कुछ पूछिए। अम्मा एक बार इसको वापस अम्मा रिवीजन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी अम्मा, बोल देती हूँ। हाँ, सत्व रजो तमो, सत्व ये रजस तमस। ये तीन गुण का जो शोक दुख मोह प्रवृत्ति विकार आते हैं ना, ये हम्म। प्रकृति से आते हैं ना। हाँ हाँ, सब कुछ, सब जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सत्व रजस तमस, सब कुछ उस प्रकृति से ही आया हुआ है। विकार है सत्व ना, रजस इसका तमस, शोक हाँ दुख मोह ये सब विकार है, हाँ, ये सब तो विकार, प्रकृति से आते हैं ना। सब यही यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संबंध, गुण हो या फिर विकार हो, वो सब कुछ यही जानो कि उस प्रकृति से ही आया हुआ है। ठीक है, वहां उस से ही जन्म प्रकृति, लेते हैं, हाँ ওইখান থেকেই জন্ম নেয় हाँ, সবকিছু। सब कुछ वहीं से आया है। प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही जन्म हुआ है सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं ईश्वर। देखिए मैं रिवाइज कर रही हूँ फटाफट 5 मिनट में। प्रकृति और पुरुष जो है, इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो वो कौन हो गए, ईश्वर। क्योंकि ईश्वर। ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनादि है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जन्म हुआ उसके बाद में ही स्टार्ट हुआ, हम नहीं बोल सकते। प्रागा भाव जो है, अनादि का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रागा भाव नहीं है, कि पहले अभाव था उनका, वो नहीं है, हमेशा ही थे वो। तो क्योंकि ईश्वर अनादि है, तो इसीलिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी अनादि हैं, क्योंकि ये दोनों ईश्वर से ही निकले हैं, ईश्वर से ही बने हुए हैं। और विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान, और प्रकृति से आगे ईश्वर से कौन आया, दो, पहले चार्ट बना लीजिए। ईश्वर सबसे पहले, इधर प्रकृति इधर पुरुष, फिर प्रकृति से कौन आया, प्रकृति से इधर विकार और गुण, सारे के सारे विकार, सारे के सारे गुण। विकार क्या क्या है, विकार वही सारे, महत अव्यक्त महत बोले हम, अहंकार बोले हम, वो सारे के सारे पंच महाभूत बोले हम, फिर उसमें से पंचीकृत अपंचीकृत सारे, फिर देह अलग अलग, देह इंद्रियां अलग अलग, बहुत सारा बुद्धि, ये सारी की सारी चीजें, संस्कार, वहां से ये सब विकार है। कहाँ से, वो प्रकृति से ही आए। और उसके बाद जब वो इंटरेक्शन करने लगते हैं, सत्व रजस तमस, जैसे धीरेन्द्र जी आपने बोला, वो सत्व रजस तमस से जब इंटरेक्शन होने लगता है, वो अंदर जो भी चीज पैदा हो रही है एट द लेवल ऑफ संस्कार, एट द लेवल ऑफ थॉट, वो सब यहाँ पे बोल दिया गुणांश चैव, वो सब गुण जो है वो भी कहाँ से आ रहे हैं, प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही संभव हुए हैं। मतलब क्या, प्रकृति से संभव हुए मतलब प्रकृति से अलग नहीं है, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, जैसे अपने माँ को बच्चे से अलग कर दिया। प्रकृति हमेशा ही उनके साथ में, एक्चुअली प्रकृति के ऊपर ही वो दिखाई दे रहे हैं सारी चीजें। तो वो लोग अपना जो सेंशियंसी है या फिर जो अपना अस्तित्व है, वो कहाँ से ले रहे हैं, उसी ईश्वर से ले रहे हैं, उसी प्रकृति से ही ले रहे हैं, बस। ठीक है, विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभव अपि, दोनों के दोनों अनादि है। कौन दोनों के दोनों, प्रकृति भी और पुरुष भी, दोनों ही अनादि है। कल थोड़ा सा और हम लोग इसको देख के हम आगे बढ़ेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं। अम्मा 19 भी एक बार रिवीजन कर दीजिए ना जल्दी से। यही 19 ही बोला अभी मैंने, 20 बोले ना अपनी प्रकृति नहीं पुरुषम। नहीं, हाँ आपके बुक में वो जो एक्स्ट्रा श्लोक है ना फर्स्ट वाला, इसलिए अभी मैंने हाँ, ये प्रकृतिम च पुरुषम चैव, आपको कौन सा वाला श्लोक चाहिए, इति इसके क्षेत्र, पहले इति क्षेत्र हाँ। ये तो बहुत इजी है, भगवान इति बोल के खत्म कर रहे हैं टॉपिक को, जो टॉपिक उन्होंने 12th से शुरू किया था। तो बोल रहे हैं कि यहाँ तक मैंने आपको क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय
ये समासतः छोटे में ही समझा दिया है कि ये तीनों क्या क्या है, क्षेत्र किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं, और ज्ञेय जो जानना चाहिए वो किसको बोलते हैं, ये सब मैंने आपको छोटे में ही बता दिया है। मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरा भक्त है, जो इन सब चीजों को जान लेता है, मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे भाव को ही प्राप्त कर जाता है, मतलब मेरे ही जैसा बन जाता है, मतलब ये कल साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ को वो ब्रेक करके आगे निकल जाता है, ये मीनिंग। ये कल का श्लोक था क्या? हाँ, ये कल का श्लोक। कल मैंने अटेंड नहीं किया ना, हाँ, इसलिए पूछ कोई रही हूँ। बात नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, हरि ठीक है। ओम। हरिओम। पूर्णमदः हरिओम अम्मा। पूर्णमिदं ओम पूर्णात् ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।